देखो भाई, आज हमारा जर्नल का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम। क्या है ये? बैंकिंग ट्रांजैक्शन समझने वाले हैं, ठीक है ना। अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन में देखो रूल हमको पता है, एसेट एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करने का, घटा तो क्रेडिट करने का, कैपिटल लायबिलिटी इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट करने का। ये मॉडर्न अप्रोच है अपने पास। हाँ, अगर आप चाहो तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हो, बट आसान हो जाता है इसको अप्लाई करना। समझ आई बात? ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत आपको क्या डिसाइड करना पड़ता है? पहले रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। समझ आई बात की नहीं आई? तो अभी हम बात करने जा रहे हैं किसकी? बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन कौन सी है? जहां पे बैंक का इन्वॉल्वमेंट होगा। क्या होगा? वो ट्रांजैक्शन जहां पे बैंक का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मान लो ऐसे दिया है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने बैंक में पैसा जमा किया, मान लो 10,000 रुपए। कितना? अब सवाल उठता है सर डेबिट क्या करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल सा है। मुझे बताओ, आपका पैसा कहां है? बैंक के पास। देखो, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया गया, तो बैंक के पास जो तुम्हारा पैसा वो किसका? बैंक का है, तुम्हारा है? अरे आपका है ना। ये देखो बैंक का। बैंक का कहां से हो गया? आपके खाते में जो पैसा पड़ा है बैंक में, वो किसका पैसा? बैंक का, तुम्हारा, आपका। तो बैंक क्या बना तुम्हारे लिए? एक तरह से डेटर बना कि नहीं बना? नहीं समझे बात को? तो वो एसेट होता है तुम्हारा। क्या होता है? बैंक में जो तुम्हारा पैसा पड़ा है वो क्या है? एसेट है। तो मुझे बता एंट्री क्या होगी? एसेट बढ़ेगा तो क्या करने का? डेबिट कर। जब बैंक में पैसा जमा किया तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे ना 10,000 रुपए से। अरे बोलो, समझ आई बात? क्रेडिट क्या करेंगे? गया क्या? क्या जमा किया बैंक में? पैसा, कैश। कैश क्या? एसेट। कम हुआ तो क्रेडिट करने का। तो यहां पे क्या आएगा? टू कैश अकाउंट क्रेडिट कितना? 10,000 रुपए। यहां तक समझ आई बात? तो बताओ। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि बैंक से पैसे निकाल लिए। समझ आई बात? विथड्रू ₹5,000 फ्रॉम बैंक। बैंक से भैया आपने निकाल लिए 5,000 रुपए। अब जमा, देखो ऊपर जमा कर रहे थे, अभी निकाल लिए। जब पैसे निकालोगे मिलेगा क्या? सर कैश मिलेगा। तो कैश क्या है? एसेट बढ़ा तो डेबिट। तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 5,000। बताओ समझ आई बात की नहीं है? अरे कितना आसान है ये। समझ आई बात? कम क्या हुआ? जब बैंक से पैसा निकाल, कम क्या हुआ? बैंक में जो तुम्हारा पैसा पड़ा था कम हुआ कि नहीं हुआ? वो क्या है तुम्हारे लिए? एसेट है। एसेट कम हुआ तो क्रेडिट। समझ आई बात? कौन कम हुआ? टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कितना? 5,000 रुपए। बैंक से 5,000 रुपए कट गए। अरे बात समझ आई बात? क्लियर है? अब आप बोलोगे मुझे पता है आपका सवाल होगा यहां पे, सर जब हम पैसे बैंक में जमा करते हैं ना, आपको एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। क्या क्या आती है मैसेज? जब पैसा करते हो ना, जब पैसा आता है ना आपके खाते में, क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। लेकिन जब तुमने पैसे बैंक में जमा किए, तुमने क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट। ऐसा क्यों? अरे बोलो ना। जब मैसेज आती है वो क्या आती है? क्रेडिटेड। पता है क्रेडिटेड क्यों आता है? जब पैसे जमा करते हो तुम्हारे अपने लिए तो वो एसेट है, लेकिन बैंक के लिए क्या है वो? एग्जैक्टली, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। दैट्स व्हाई बैंक तुमको इतला दे रहा है कि भैया हमने तुम्हारा खाता क्रेडिट किया, यानी वो बैंक पे लायबिलिटी बढ़ी। अकाउंटिंग बैंक कर रहा है वहां पे, तुम नहीं। समझ आई बात की नहीं आई? इसीलिए जब पैसा निकलता है तुम्हारे खाते से, मैसेज क्या आता है? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। डेबिटेड क्यों? बिकॉज उन पे, बैंक पे लायबिलिटी कम हुई। लायबिलिटी कम हुई तो क्या करने का? डेबिट करने का। तो वो अपनी अकाउंटिंग के बारे में तुम्हें बोल रहे कि उन्होंने क्या किया? डेबिट किया उन्होंने या क्रेडिट किया। समझ आई बात? लेकिन ये तो तुम अपनी जगह कर रहे हो, उनके लिए तुम्हारा पैसा लायबिलिटी है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा पैसा एसेट है ना उनके पास। समझ आई बात की नहीं आई? क्लियर है?
ये दोनों ट्रांजैक्शन समझ आई तो बताओ। अब देख लो यहां पे ऐसा भी हो सकता है ना, कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹3000। 3000 रुपए आपने बैंक से निकाले, लेकिन पर्सनल यूज का मतलब ही क्या होता है? पर्सनल यूज, ये लफ्ज याद रखना, इसका मतलब होता है मालिक अपने पर्सनल खर्चों के लिए लेके गया, है ना? समझ आई बात? मालिक बैंक से पैसे निकाल रहा है 3000 रुपए, लेकिन किसके लिए? बिजनेस के लिए नहीं, अपने लिए। तो मुझे बताओ एंट्री क्या करोगे? अब मालिक ने जो पैसे निकाले, क्या बिजनेस में कैश आया या मालिक लेके गया? मालिक लेके गया। तो मालिक जो लेके जाता है बिजनेस से, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं? तो मालिक क्या बना हमारा? एक तरह से डेटर बना कि नहीं, बिकॉज वो हमारे पैसे बैंक से निकाल करके ले गया। तो डेटर क्या है? डेटर एसेट है, बड़ा तो डेबिट, लेकिन कौन है अभी? मालिक रिलेटेड। इसलिए क्या करेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना? 3000 रुपए से। कम क्या हुआ? बैंक में पैसा कम हुआ कि नहीं हुआ? तो एसेट कम हुआ तो क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या होगा? टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कितना? 3000 रुपए। बताओ समझ आई ये वाली ट्रांजैक्शन? देखो सिंपल सा बताया था ना मैंने, मालिक जब भी कुछ देता है तो कर्जा चढ़ता है बिजनेस पे, कैपिटल, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, है ना? लेकिन जब मालिक कुछ लेके जाता है तो हम क्या, किससे डिनोट करते हैं उसको? ड्राइंग से। किससे? यहां पे भी वही हुआ है, मालिक ने घर के खर्चे के लिए, पर्सनल खर्चों के लिए बिजनेस का पैसा बैंक से निकाला 3000, तो मालिक बना डेटर हमारा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। पैसा कम हुआ बैंक से, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। समझ आई बात यहां तक कि नहीं आई? क्लियर है यहां तक? अच्छा एक और चीज है ध्यान रखना, और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, चौथी वाली एंट्री, पेड ₹3000 for salary by check। देखो भाई समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 3000 रुपए सैलरी दिया आपने, लेकिन दिया कैसे? बाय चेक। सवाल था सर ये चेक के द्वारा क्या मतलब इसका? सिंपल सी चीज याद है, जहां जहां पे बाय चेक आएगा, जहां जहां पे, समझ लेना ये बात कर रहा है मैं किसकी? बिकॉज जो चेक जाएगा, जब आप चेक दोगे ना किसी को, वो पैसा कहां से कटेगा? कैश देना पड़ेगा या तुम्हारे बैंक अकाउंट से कटेगा? एग्जैक्टली। चेक का मतलब ये क्या है? क्या है यहाँ पे? बैंक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? ध्यान रखना, एंट्री क्या होगी? सैलरी क्या है तुम्हारे लिए? खर्चा है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट करने का, तो एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरी अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे 3000 रुपए से। बताओ समझे बात को कि नहीं समझे? अच्छा क्रेडिट क्या करेंगे? गया क्या? पैसा। कैश या बैंक से जाएगा? बैंक से जाएगा। तो बैंक क्या है? एसेट कम हुआ तो क्रेडिट, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे 3000 रुपए। बताओ समझ आई बात कि नहीं है? अरे क्लियर है ना? आगे बढ़े। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, समझ। मैंने क्या बोला तुमको? जहां पे भी बाय चेक आए, रिप्लेस करना बाय बैंक से। समझ आई बात? यानी जहां पे भी बाय चेक ट्रांजैक्शन दी होगी, चाहे चेक दे रहे हो या ले रहे हो, तो मान लेना कि ये बैंक है। क्या मान लेना? अरे समझ आई बात कि नहीं आई? क्लियर है? लेकिन अब दिक्कत कहां पे है, ध्यान रखना। मान लो आपको दिया है 1/5/2026 को, ठीक है ना? ऐसे रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम डेटर सुरेश फॉर ₹8000।
डेटर कौन है तुम्हारा? सुरेश है। और सुरेश ने तुमको चेक दिया है 8,000 रुपए का। कब दिया? कब दिया? 1 मई 2026 को। अच्छा, इसकी ट्रांजैक्शन क्या करोगे? उसने क्या दिया? चेक दिया। तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है? अभी तुम पैसा ले रहे हो, चेक आ रहा है। चेक कहां पे डिपॉजिट करोगे? अपने बैंक में। अरे समझ आई भाई, यहां पे एजम्पशन माना जाता है कि ये तुम बैंक में ही जमा करो। सुरेश ने तुमको 8,000 रुपए दिए, लेकिन दिए कैसे? चेक के द्वारा। किस तरह से दिए? चेक के द्वारा। तो पैसा मिलना है ना तुमको, तो क्या करोगे? एसेट बढ़ा तो क्या करने का? डेबिट करने का। तो तुम क्या करोगे? सर सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 8,000 रुपए। दिया किसने? सुरेश ने। सुरेश क्या था? हमारा डेटर। अब वो डेटर नहीं रहा ना, तो सुरेश को क्या करें? डेटर क्या होता है? एसेट। खत्म हुआ तो क्रेडिट करेंगे, तो टू सुरेश करेंगे यहाँ पे। टू सुरेश अकाउंट क्रेडिट 8,000 रुपए। यही है ना? अरे यही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, अब अलग कहां पे होगा ध्यान रखना। अब अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसे दिया है और साथ साथ में ये भी दिया है 5/5/2026 को डिपॉजिटेड अबव चेक इनटू बैंक। अब यहां पे खेल अलग है, समझ। और रूल क्या है? अगर तुम्हारे क्वेश्चन में चेक रिसीव करने का डेट अलग है और चेक को डिपॉजिट करने का डेट अलग है, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर हमारे क्वेश्चन में चेक रिसीव करने का डेट अलग है और डिपॉजिट करने का डेट अलग है, तो उस केस में याद रखना चेक को चेक से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। अदर देन, अगर ऐसा नहीं है तो चेक के बदले क्या मानते हो? बैंक मानते हो। चेक को किससे रिप्लेस करते हो? बैंक से। लेकिन अगर चेक रिसीव करने का डेट भी दिया है वो अलग है और डिपॉजिट करने का डेट अलग है, याद रखना हमेशा हमेशा जिस दिन चेक रिसीव करोगे उस दिन तुम रिसीव क्या कर रहे हो? चेक। क्या तुमने बैंक में जमा करी? नहीं करी। जमा कब कर रहे हो? 5 तारीख को। समझ आ रही बात? तो यहां पे रिसीव वाले डेट के दिन तुम्हारे पास क्या आ रहा है? चेक। चेक क्या है? एसेट। बढ़ेगा तो क्या करने का? डेबिट करने का। तो यहां पे खुलेगा चेक इन हैंड अकाउंट, डेबिट करेंगे 8,000 रुपए से। मुझे बताओ दिया किसने? दिया किसने चेक था? सुरेश ने। सुरेश क्या है? हमारा डेटर है। डेटर है ना? अब डेटर रहा हो, जब उसने चेक दिया उसके साथ लेन देन खत्म। डेटर क्या होता है? एसेट। कम हुआ तो क्रेडिट। तो क्या करेंगे यहाँ पे? सर टू सुरेश अकाउंट क्रेडिट करेंगे 8,000 रुपए। मुझे बताओ यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? आगे सर जिस दिन पे डिपॉजिट करेंगे उस दिन क्या होगा? जिस दिन चेक डिपॉजिट करोगे उस दिन तुमको मिलेगा पैसा। तो पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे कितना? 8,000 रुपए। लेकिन गया क्या? चेक तुम दोगे बैंक वालों को। चेक तुम्हारा एसेट नहीं है। एसेट कम हुआ तो क्या करने का? क्रेडिट करने का। टू चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट 8,000 रुपए। मुझे बताओ समझ आई बात यहां तक कि नहीं आई? अरे क्लियर है ना? चलो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा जो पैसा बैंक में पड़ा है उस पे इंटरेस्ट मिले। क्या मिले? ठीक है, इंटरेस्ट ले लेते हैं। सुनना, अब इंटरेस्ट मिल भी सकता है, चार्ज भी कर सकते हैं ना बैंक वाले इंटरेस्ट आपसे। समझ रहे हो? पहले रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट ऑफ ₹600। बैंक इंटरेस्ट तुमको मिला है 600 रुपए। मुझे बताओ एंट्री क्या करोगे? अरे बोलो ना। अरे बताओ। फटाफट से बताओ।
बोलो ना। अगर तुमको इंटरेस्ट मिला है, मुझे बताओ तुम्हारे लिए फायदे वाली बात, नुकसान वाली बात? देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट 600 रुपए का। 600 रुपए का तुमको इंटरेस्ट मिला है बैंक से, तुम्हारे लिए फायदे वाली बात, नुकसान वाली बात? फायदे वाली बात सर। अगर फायदे वाली बात है तो क्या है, इनकम है, इनकम बढ़ेगा तो क्या करने का, क्रेडिट करने का। तो डेबिट क्या करेंगे? क्या बैंक वाले तुम्हारे घर आ जाएंगे, भैया ये लो तुम्हारा इंटरेस्ट के 600 रुपए? नहीं। तो कहां से देंगे? तुम्हारे खाते में ही ऐड कर देंगे ना। तो बढ़ेगा क्या, तुम्हारा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे जो तुम्हारे पास अकाउंट पड़ा है, बैंक के पास जितना पैसा पड़ा है उसी में जोड़ देंगे ना। तो बढ़ा क्या, बैंक क्या एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करने का। तो बैंक अकाउंट डेबिट करने का क्या, 600 रुपए से इंटरेस्ट मिला है ना। अच्छा 600 क्या, इनकम बढ़ेगा तो क्या करने का, क्रेडिट करने का। इनकम का नाम क्या है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड या बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट करने का 600 रुपए। मुझे बताओ समझ आई बात की नहीं है? हाँ आगे जाके फिर क्या होगा, ये कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, इनकम अकाउंट है। इनकम हो या एक्सपेंस हो, मंजिल कहाँ है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर ये ट्रांसफर एंट्री होगी इसकी। हालांकि मैं भी ट्रांसफर एंट्री की उनकी बात नहीं कर रहा। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि बैंक तुमसे इंटरेस्ट काट ले। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता? बैंक चार्ज इंटरेस्ट ₹300। बैंक ने तुमसे इंटरेस्ट के पैसे काटे। समझ आई बात? अब क्या होगा बताओ। अच्छा मुझे बता, अभी जब बैंक ने इंटरेस्ट काटा ना, तुम्हारे लिए फायदा है नुकसान है? एक्सपेंस है ना। एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करने का, डेबिट करने। तो कर लो डेबिट। क्या लिखोगे यहां पे, एग्जैक्टली इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना, 300 रुपए। क्रेडिट क्या करोगे? अरे बोलो ना। क्या बैंक वाले घर आएंगे 300 रुपए मांगने? नहीं, वो तुम्हारा जो खाता है उधर से ही काट लेंगे। तो बैंक में जो पैसा पड़ा था वो एसेट था, उधर से ही काट दिया, कम हुआ तो क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कितना, 300 रुपए। मुझे बताओ बात समझ आई कि नहीं है? अरे क्लियर है ना। अच्छा कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि हर साल आपको पता है कि जेके बैंक वाले क्या काटते हैं, चार्जेस काटते हैं ना आपसे, 52 रुपए 53 रुपए कुछ ऐसा काटते हैं ना हर साल। अच्छा वो जो चार्जेस, कोई भी चार्जेस या एटीएम चार्जेस हो, वट एवर नेम, समझ आई बात? जिस नाम से भी वो काट ले पैसा, उस टाइम पे क्या होगा बताओ, बोलो ना, बोलो। उस टाइम पे क्या होगा? अरे बताओ ना। एग्जैक्टली अरे 9वीं एंट्री है, बैंक चार्ज्ड ₹500। बैंक ने तुमसे चार्ज किया 500 रुपए, तो तुम्हारे लिए इनकम है, एक्सपेंस है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करने का। तो सिंपली क्या करोगे, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट 500 रुपए। कहां से काटेंगे? अपने आपके ही खाते से काटेंगे ना। तो बैंक तुम्हारे लिए एसेट था, कम हुआ तो क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करने का 500 रुपए। मुझे बता समझे बात को कि नहीं समझा? अरे बोलो ना, क्लियर है? चल अब इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। इधर ना, इस दिन तुमने, देखो ये 5th वाली एंट्री देख लो। इस दिन तुमको चेक मिला था कि नहीं मिला था? इस दिन तुमने जमा किया कि नहीं जमा किया? इसी एंट्री की मैं बात करूंगा, ध्यान रखना, इस एंट्री की बात कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है ना कि इस बंदे ने, सुरेश ने मुझे फ्रॉड चेक दिया हो सकता कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो बैंक में मैंने जमा किया था, मुझे लगा था पैसा मिलेगा, मैंने एंट्री भी करी थी, लेकिन
एक दो दिन बाद बैंक वालों का कॉल आता है कि भैया जो तुमने चेक दिया था ना, फर्जी चेक है। क्या है? अब क्या होगा? यहां पे चेक डिसऑनर्ड, इसको हम क्या क्या कहते हैं? चेक ऑनर्ड का मतलब है चेक बाज़ाब्ता तौर पर पैसा मिल गया चेक का। डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि चेक का पैसा मिला नहीं, कुछ दिक्कत थी, या तो खाते में या चेक फ्रॉड थी, बट एवर द केस माइट बी। ठीक है ना? समझ आई बात की नहीं? तो चेक डिसऑनर समझ आया। सुरेश ने तो चेक दिया था तुमको, वो डिसऑनर हो गया। मुझे बताओ क्या होगा भैया? पहले इफेक्ट जान लो, क्या होगा जिस दिन आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा? बताओ, अरे बोलो ना, क्या होगा? अरे बैंक जाओगे, उनसे चेक वापस लोगे, उठा के किसके मुंह पे मारोगे? सुरेश ये ले भाई तुम्हारी चेक। नहीं है बात समझ? तुमने जो बैंक वाले पैसा वापस काटेंगे कि नहीं काटेंगे? बैंक को डेबिट किया था ना, अब बैंक को खत्म कर रहे। देखो इधर जान तो हुआ क्या, जिस दिन चेक लिया था ये किया था चेक इन हैंड टू सुरेश, जिस दिन तुमने जमा किया था उस दिन ये देखो चेक इन हैंड, एक दफा डेबिट एक दफा क्रेडिट, ऑलरेडी खत्म है। खत्म है कि नहीं है? अब तुमने किया क्या था? सुरेश को क्रेडिट कर दिया था, खत्म कर दिया था, और अपने खाते में पैसा जमा किया था। जब चेक ही डिसऑनर होगी, अब क्या होगा उस दिन? अरे बोलो ना, सुरेश को वापस डेटर बनाएंगे ना? बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? डेटर क्या होता है? एसेट बढ़ा तो डेबिट, तो क्या होगा बोलो फिर? सुरेश अकाउंट डेबिट करेंगे कितना? 8,000 रुपए। मुझे बताओ समझ आई बात की नहीं है? अच्छा क्रेडिट क्या करेंगे? तुमने बैंक को जो डेबिट किया था ना, अरे चेक तो एक दफा डेबिट एक दफा क्रेडिट, ऑलरेडी खत्म है। समझ आई बात? सुरेश अकाउंट डेबिट किया, अच्छा बैंक को डेबिट किया था ना, नहीं करना चाहिए था ना, अब क्या करेंगे? एग्जैक्टली, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे 8,000 रुपए। मुझे बताओ समझ आई बात की नहीं आई? तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है। हाँ मुझे पता, लंबा रास्ता भी देखना चाहते हो तो वो भी देख लो, ऑप्शन भी है। पहले चेक वापस लो, इधर देख लो, इसका रिवर्स कर लो। क्या कर लो? रिवर्स क्या करोगे? जो क्रेडिट हुआ है वो डेबिट कर दो, जो डेबिट हुआ है वो क्रेडिट कर दो। समझ आई बात? तो क्या होगा? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट कर दो, यहां पे क्रेडिट हुआ था ना, रिवर्स कर रहे हैं इसका। बैंक डेबिट हुआ था टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 8,000। बताओ समझ आई बात? उसके बाद उठा के किसको दोगे? सुरेश को वापस। इसका भी क्या कर दो? रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा? सुरेश अकाउंट डेबिट होगा 8,000 रुपए से, और चेक इन हैंड डेबिट हुआ है, इसको क्या कर लेंगे? क्रेडिट कर लेंगे। टू चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट कर लेंगे 8,000 रुपए। तो मैंने अब शॉर्ट में ये भी कर लोगे तो ये भी सही है और ये भी सही है। अब मैंने डायरेक्टली ये बताया था, देखो चेक इन हैंड डेबिट एक दफा, चेक इन हैंड क्रेडिट एक दफा, डेबिट को खत्म करता है क्रेडिट, तो बचा क्या? बचा क्या? सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। वही तो मैंने किया, सुरेश डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। नेट इफेक्ट निकाल लिया यहाँ पे। समझ आई बात कि नहीं आई? क्लियर है यहां तक? अरे बोलो ना। अच्छा एक और चीज है, बैंक से आपने लोन लिया, फॉर एग्जाम्पल बैंक से आपने क्या लिया? लोन लिया। मुझे बताओ उसका क्या होगा? बैंक से जब लोन लोगे तो एंट्री क्या होगी? अरे बोलो ना। अरे पैसा आएगा तुम्हारे खाते में तो बढ़ेगा क्या? बैंक में पैसा, तो एंट्री क्या होगी? तुम लोग का सर कैश की बात ही नहीं कर रहा मैं। देखो ये एंट्री थी 11वीं हमारी, ठीक है ना? टू क्या बैंक लोन ऑफ रुपीज 50,000। 50,000 का बैंक लोन ले लिया आपने, पता एंट्री क्या होगी? अरे पैसा बढ़ेगा ना तुम्हारे खाते में, एसेट बढ़ा तो डेबिट, तो क्या होगा?
बैंक अकाउंट डेबिट होगा 50,000 रुपए से। बताओ समझे नहीं समझे? अरे बैंक में पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, लेकिन साथ साथ में क्या चढ़ा? कर्जा चढ़ा। किसका? बैंक का। तो नाम क्या दोगे? बैंक लोन। क्या नाम दोगे? लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, तो बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट 50,000 रुपए। बताओ समझ आई बात? तो क्लियर है यहां तक? अरे बोलो ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? बैंक अकाउंट अलग है और बैंक लोन अकाउंट अलग है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है एक बैंक से तुमने दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे बोलो ना। ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनबी टू एसबीआई ₹8,000। एंट्री क्या होगी बताओ? पैसे गए कहां? एसबीआई में। तो आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में एसबीआई। समझ आई बात? रुपीस कितना? 8,000। गए कहां से पैसे? पीएनबी से तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कौन सा? पीएनबी ₹8,000। अरे यही तो होगा, और क्या होगा? समझ आई बात? अब आप बोले कि अगर एक ही ब्रांच में 2 अकाउंट हुए या एक ही बैंक में पीएनबी के दोनों अकाउंट होंगे, तो फिर क्या करोगे? बैंक यहां पे अकाउंट नंबर जहां पे पैसे गए, किससे गए? टू बैंक, वो वाला अकाउंट नंबर। समझ आई बात कि नहीं आई? तो इसके साथ हमारी सारी बैंक वाली ट्रांजैक्शन खत्म। क्लियर है? ये थी हमारी बैंक वाली ट्रांजैक्शंस।